भारत की पवित्र धरती सदियों से देवताओं, ऋषियों और वीर भक्तों की जन्मभूमि रही है। यहाँ हर युग में ऐसे दिव्य चरित्र प्रकट हुए जिन्होंने धर्म, साहस और भक्ति की ऐसी मिसालें पेश की जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करती है। ऐसे ही एक अमर और अतुलनीय चरित्र है अंजनी पुत्र, पवन सुत्र, संकट मोचक श्री हनुमान जी। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि अडिग भक्ति, निष्ठा और विनम्रता का जीवंत प्रतीक है। वे जितने बलवान हैं उतने ही बुद्धिमान, नितज्ञ और सेवाभावी भी है। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा बल शरीर की ताकत से नहीं, भक्ति और आत्मविश्वास से आता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और अंजना माता से हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी, किंतु उनका हृदय सदैव निर्दोष और भक्तिपूर्ण रहा। एक बार बाल्यावस्था में उन्होंने सूर्य देव को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की। तब देवताओं ने उनकी शक्ति देखकर विस्मय किया। देवताओं के वरदानों से वे अमर, अजय और अनुपम बलशाली बने। परंतु जब तक उनका जीवन श्री राम की भक्ति से जुड़ा नहीं, तब तक उनकी शक्ति दिशाहीन थी। जिस क्षण वे प्रभु श्री राम से मिले, उसी क्षण उनकी शक्ति का अर्थ मिला, क्योंकि शक्ति का असली मूल्य तब है जब वह धर्म के लिए समर्पित हो। सुग्रीव के दूत के रूप में जब पहली बार हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से भेंट की, तभी उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं हनुमान पवन पुत्र हूँ, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। उनकी विनम्रता और समर्पण ने ही उन्हें श्री राम के सबसे प्रिय बना दिया। यही वह क्षण था जब सेवक और स्वामी का दिव्य संबंध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने कभी यह नहीं सोचा कि वे कितने बलवान हैं। वे केवल यह सोचते रहे कि राम काज कैसे पूरा करें। जब सीता माता की खोज की बात आई, तब विशाल सागर सबके सामने था। बानर सेना में कोई भी इतना साहसी नहीं था जो सागर को पार जाने की प्रतिज्ञा ले सके। तब जाम्बवत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। वे विनम्रता से बोले, राम काज करिबे को वातो। फिर उन्होंने एक ही उछाल से 100 योजन का सागर पार किया। यह छलांग केवल शारीरिक नहीं थी, यह भक्ति, विश्वास और आत्मसमर्पण की छलांग थी। लंका में पहुंचकर उन्होंने राक्षसों का नाश किया, सीता माता को राम का संदेश दिया और अपनी पूंछ में आग लगने पर पूरी लंका को जला डाला, लेकिन सीता माता की झोपड़ी को नहीं छुआ। यह दर्शाता है कि जहां भक्ति होती है वहां विवेक और करुणा स्वतः प्रकट होती है। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब राम की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बेचैन हो उठे। बिना देर किए वे द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़े। जब उन्हें ठीक जड़ी बूटी पहचान में नहीं आई, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और रात्रि के अंधकार में उड़ते हुए लंका से लौट आए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में असंभव कुछ भी नहीं होता। राम का नाम स्मरण करने वाला कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। हनुमान जी की शक्ति केवल मांसपेशियों की नहीं थी, उनकी असली शक्ति थी राम के प्रति निष्कपट भक्ति। वे स्वयं कहते थे, राम काज करूं मैं आतु। उनकी शक्ति में दम्भ नहीं, सेवा भाव था। उनकी भक्ति में मोह नहीं, समर्पण था। उन्होंने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसे धर्म के संरक्षण और राम कार्य के लिए समर्पित रखा। यही कारण है कि वे आज भी संकट मोचक, रक्षक और प्रेरणा स्रोत के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का सार थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री राम अयोध्या लौटे, तब सबको उपहार मिले। हनुमान जी से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मुझे तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में मेरा प्रेम और सेवा भाव सदा बना रहे। राम जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां हनुमान तुम रहोगे। यही कारण है कि आज भी हर मंदिर, हर भजन, हर राम कथा में सबसे पहले जय हनुमान की गूंज होती है।
हनुमान जी से मिलने वाली प्रेरणा जो इस प्रकार है। निष्ठा, लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, निष्ठा से कार्य करने वाला कभी नहीं हारता। विनम्रता, अपार शक्ति के बावजूद हनुमान जी सदा रामदास कहलाना पसंद करते थे। विश्वास, उन्होंने हमेशा राम नाम में विश्वास रखा, यही विश्वास उनकी ऊर्जा का स्रोत बना। सेवा भाव, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। श्री हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। जहां भक्ति है वहां अहंकार नहीं, और जहां शक्ति है वहां दया और विवेक का संग होना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि जब हम ईश्वर में पूरी निष्ठा से विश्वास रखते हैं तो कोई सागर, कोई पर्वत, कोई रावण हमें रोक नहीं सकता। इसलिए आज भी हर भक्त श्रद्धा से कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और इस जयकारे के साथ हमारे भीतर जागती है भक्ति की लौ और शक्ति का विश्वास।